ऐसा शिक्षक जिसने लाखों छात्रों को पढ़ाया, जिसकी क्लास में सीट मिलना कभी सपना माना जाता था, लेकिन आज वही नाम एफआईआर, पुलिस, जांच और अदालत की सुनवाई के बीच है। हम बात कर रहे हैं खान सर की। देवरिया से पटना तक का सफर, छोटे क्लासरूम से करोड़ों व्यूज तक की कहानी और अब एक ऐसा विवाद जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। आखिर 2 जून को पटना में हुआ क्या था? क्या ये आत्मरक्षा का मामला था या फिर कुछ और? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। एक ऐसा लड़का जो एक साधारण परिवार से निकला, जिसने छोटे से कमरे में कुछ छात्रों को पढ़ाना शुरू किया और फिर देखते ही देखते करोड़ों छात्रों की उम्मीद बन गया। लेकिन आज वही नाम एक ऐसे विवाद में घिरा है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आखिर कौन है खान सर, कैसे बनी उनकी पहचान और क्यों आज वो सुर्खियों में है? आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से निकलकर पटना तक का सफर आसान नहीं था। साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाले खान सर ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शिक्षण को अपना करियर चुना। पटना पहुंचकर उन्होंने बहुत छोटे स्तर पर छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआती दिनों में उनके पास न बड़ी बिल्डिंग थी, न ही आधुनिक सुविधाएं, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जिसे उन्हें लाखों छात्रों के बीच लोकप्रिय बना दिया, उनका पढ़ाने का तरीका। इतने कमीने हैं कि इनको कहते हैं कि रे बंगाली। यहाँ पे बंगाली भाषा बोली जाती है, क्योंकि भाई पूर्वी पाकिस्तान आज न था, हमारा बंगाल था, क्योंकि ये जब था तो दोनों एक में थे सब बंगाल। तो अंग्रेजों ने देखा कि भैया यहाँ का मुसलमान भी पढ़ा लिखा है, यहाँ का हिंदू भी पढ़ा लिखा है। अंग्रेजों को लग गया कि हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द यही होंगे। तो 1905 में इसने इसका विभाजन कर दिया। इधर रखा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इधर रखा पूर्वी बंगाल, ईस्ट बंगाल। समझ में गया? और वही ईस्ट बंगाल आगे जाके क्या बन गया? पूर्वी पाकिस्तान। और वही आगे जाके बांग्लादेश। और ये बेचारा पश्चिम बंगाल पश्चिम में रह गया, जबकि भारत के नक्शा के हिसाब से ये पूरब में है। दिख रहा है? भारत के नक्शा के हिसाब से पूरब में, लेकिन वो भारत के हिसाब से थोड़े विभाजन हुआ था, वो तो बंगाल का विभाजन हुआ था। इधर वाला पूर्वी बंगाल, इधर वाला पश्चिम बंगाल। कठिन से कठिन विषय को आसान हिंदी और स्थानीय उदाहरणों के जरिए समझाने की उनकी शैली छात्रों को पसंद आने लगी। धीरे धीरे उनके क्लासरूम में छात्रों की संख्या बढ़ने लगी। फिर आया डिजिटल दौर। उन्होंने YouTube पर पढ़ाना शुरू किया। उनकी वीडियो लाखों छात्रों तक पहुंचने लगी। करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली उनकी कथाएं तेजी से लोकप्रिय होने लगी। कोविड-19 के दौरान जब अधिकांश पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी, तब उनकी पहुंच और भी बढ़ गई। आज खान सर देश के सबसे चर्चित शिक्षकों में गिने जाते हैं और लाखों छात्र उनके कंटेंट से तैयारी करते हैं। लेकिन जून 2026 में कुछ बदला। 2 जून को पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडी सेंटर के बाहर हिंसा और तोड़फोड़ की घटना सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक संस्थान पर पथराव किया गया और परिसर को नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें सुरक्षा कर्मियों द्वारा फायरिंग किए जाने की दावा किया गया। वीडियो वायरल होते ही मामला सुर्खियों में आ गया। पटना पुलिस ने जांच शुरू की, सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार किया गया और हथियार जब्त किए गए। इसके बाद खान सर यानी फैजल खान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। वही खान सर और उनकी कानूनी टीम का कहना है कि उनके संस्थान पर हमला हुआ था और सुरक्षा कर्मियों ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की। यानी एक तरफ पुलिस के आरोप हैं और दूसरी तरफ बचाव पक्ष का दावा। मामला अदालत पहुंचा। अदालत ने खान सर को अंतरिम राहत प्रदान की, जबकि जांच जारी रखने का निर्देश भी दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये आत्मरक्षा का मामला था या फिर कानून का उल्लंघन? इस सवाल का जवाब फिलहाल जांच और अदालत की अंतिम प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। लेकिन एक बात तय है, एक शिक्षक की सफलता की कहानी आज एक बड़े विवाद के मोड़ पर खड़ी है और इस मामले पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। क्या जांच में नए खुलासे होंगे? क्या सीसीटीवी फुटेज पर पूरी तस्वीर साफ करेगी या कहानी में अभी और मोड़ बाकी है? ये आने वाला समय बताएगा।